कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, एक दिन एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। टावर ऑफ मॉन्स्टर्स एक दिन अचानक से अपीयर हुआ, जिसकी वजह से सैकड़ों मॉन्स्टर धरती पर आने लगे और ह्यूमैनिटी अपने एक्सटेंशन के नज़दीक थी। पर इसी समय फर्स्ट जनरेशन ऑफ अवेकनर अपीयर हुई, जिन्हें फाउंडर नाम दिया गया। उन्होंने मॉन्स्टर के इन्वेजन को फेस किया और टावर ऑफ मॉन्स्टर्स को भी डिमोलिश कर दिया। और इसी तरह ह्यूमैनिटी ने मॉन्स्टर्स के इन्वेजन को रोका और उन्हें हराया। तभी से फाउंडर्स वो हीरो कहलाए जाने लगे जिन्होंने इस दुनिया को खत्म होने से बचाया। और इन सभी फाउंडर्स को फाउंडर्स के मकबरे में हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद हमें सैकड़ों साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं हूं कनागी मिनाटो। जब मैं छोटा था तब से ही मैं लाइब्रेरी में फाउंडर्स के मकबरे के बारे में पढ़ रहा हूं। मैंने तब से ही फाउंडर्स की बायोग्राफी पढ़ना चालू किया। एक ऐसा सोर्ड्समैन जिसने सिर्फ एक छोटी सी डंडी के साथ 10,000 सैनिक को हरा दिया। एक जादूगर जो जादू की सच्चाई को रियलाइज करने के बाद बिना किसी स्पेल को पढ़े ही स्पेल कास्ट कर सकती है। फाउंडर जो इतनी पावरफुल थे कि उन्हें सिर्फ एक मिथ या कल्पना करार दे दिया गया। सिर्फ एक बार मैं उनकी तरह हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा पाऊँ। आगे मिनाटो कहता है, फिर एक दिन मेरी बॉडी पर एक मार्क अपीयर हुआ, जिससे मैं भी एक चूजन अवेकनर बन गया। और मैंने उसे दिन उस एम्बलम पर कसम खाई कि मैं भी एक ऐसा अवेकनर बनूंगा जो अपनी लेगेसी फाउंडर्स की तरह छोड़ कर जाएगा। और यही मेरा प्लान है। इसके बाद हम एक स्कूल को देखते हैं जहां टीचर कहता है, सभी को पास होने की बधाइयाँ। और इसके साथ ही सारे बच्चे खुशी मनाने लगते हैं। और हम मिनाटो को देखते हैं जो कि अकेला इस क्वालिफिकेशन एग्जाम में फेल हो चुका था। मिनाटो पूरे क्लास में अकेला बैठा था। तभी वहां खड़े दो लड़के कहते हैं, हमने सेलिब्रेशन पार्टी अटेंड कर लिया है, पर अब यहाँ की सफाई कौन करेगा? तभी दूसरा लड़की कहता है, ये तो वैसे भी फेल हो चुका है, तो ये तो सफाई कर ही सकता है। इसके बाद मिनाटो हमें बताता है कि अगर तुम अवेकनर हो तो तुम सिर्फ अपना नाम लिखकर भी पास हो सकते हो। ऐसा हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए कहा जाता है, पर मैं इसमें भी लगातार 3 साल से फेल हो रहा हूँ। एडमिशन के बाद तुम सिर्फ 3 साल तक ही हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम दे सकते हो और ये मेरा लास्ट चांस था। और अब मैं कभी हंटर नहीं बन पाऊंगा। मैंने रिटन टेस्ट में परफेक्ट स्कोर किया। मैंने अपने ऑरा को भी कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग की। और जैसा कि ये लोग कहते हैं, मेरे पास अवेकनर्स एम्बलम भी है, पर अब लगता है कि यह सिर्फ एक यूजलेस मार्क है। मिनाटो रोते हुए कहता है, मुझे भी फाउंडर्स की तरह बनना है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और कहता है, मिनाटो जल्दी बाहर आओ। मिनाटो बाहर जाते हुए कहता है, मुझे भी इसकी तरह ही बनना है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, क्या यही सुपर रूकी है, ए रैंक हंटर हिजाकी काइसेई? तभी मिनाटो हांफता हांफता वहां पहुंचता है और दो लोग उसे कहते हैं, तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो, जल्दी आओ। दूसरा कहता है, तुम काइसेई सर को वेट करा रहे हो। तभी वहां काइसेई आ जाता है और कहता है, तुम्हें कमजोरों को बुली नहीं करना चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा कि रिपोर्टर्स मेरे पीछे ही हैं? ये मेरी इमेज पर कितना गलत इफेक्ट डाल सकता है। तभी वहां से रिपोर्टर कहता है, सर काइसेई, ये आपकी कवर फोटो है। क्या आप हमें उस वन शॉट सीन के बारे में बता सकते हैं जहां आपने एक स्लैश में ही एक ड्रैगन को हरा दिया था? काइसी कहता है, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। मिनाटो कहता है, ये बास्टर्ड हजाकी काइसी है, एक जीनियस जिसने मेरे साथ ही 3 साल पहले हंटर्स स्कूल में एडमिशन लिया था। इसने सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की थी और हम सेम क्लास में ही थे। यह वही लड़का है जो मुझे बहुत बुली करता था। मिनाटो मन ही मन सोचता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? इस जैसे बुली बास्टर्ड का भी इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यूअर काइसी से पूछता है, ये आपके पीछे लड़का कौन है? इसे सुनकर काइसी कहता है, ये लड़का सभी के लिए मोटिवेशन है। इसका नाम काइसेई को उसका नाम भी नहीं पता होता। काइसेई के साथ वाला लड़का काइसेई को मिनाटो का नाम बताता है। काइसेई आगे कहता है, ये मिनाटो है, इसके बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आते थे और उसने मुझसे हेल्प के लिए कहा। मैंने अपनी ट्रेनिंग के बीच से टाइम निकालकर इसे टिप्स और एडवाइसेस भी दी।
मिनाटो सोचता है, यह बास्टर्ड ये क्या कह रहा है। काइसे आगे कहता है, मैंने कई बार इसे फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की। इसे सुनकर मिनाटो टूट जाता है और सोचता है, तुम मुझे हंसी मत दिलाओ, तुमने मुझे बहुत बुली किया और तुमने मेरे पैसे भी ले लिए। ये ऐसा कैसे बोल सकता है? तुमने मेरी लाइफ नरक से भी बदतर बना दी थी। रिपोर्टर कहता है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है काइसे, आप बिल्कुल परफेक्ट है हर एस्पेक्ट में। काइसी आगे कहता है, मैं एक दिन पक्का ऐसा हंटर बनूंगा जो फाउंडर्स की तरह अपना नाम हिस्ट्री में छोड़कर जाए। रिपोर्टर कहते हैं, बिल्कुल सर। रिपोर्टर आगे मिनाटो से कहते हैं, आप अपने बेनिफैक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिनाटो सोचता है और कुछ कहने ही वाला होता है। तभी काइसी उसके पीछे से कहता है, तुमने एग्जाम फिर से फेल कर लिया ना, और तुम्हारा दिन कितना भी खराब क्यों ना हो, तुम यह तो नहीं चाहोगे कि तुम अधमरी हालत में अपने घर जाओ। तो अब अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू करो। मिनाटो अपने पुराने दिन याद कर रहा होता है और वह कांपते कांपते बोलता है, काइसे बहुत अच्छा इंसान है, वो हमेशा मेरा अच्छा दोस्त रहा है, मैं इसके लिए हमेशा इसका आभारी रहूंगा। इसके बाद काइसी कहता है, हमारे पास टाइम कम है तो हम आगे की स्टोरी कही और फिनिश करते हैं। मिनाटो मन ही मन सोचता है, तुमने कितने भी बुरे काम किए हो, मगर अगर तुमने हंटर बनने के लिए एग्जाम पास कर लिया तो तुम्हें लोग अच्छे नजरिए से ही देखेंगे। तुमने मुझे इतने समय तक इतना ज्यादा बुली किया और अब तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं है। मेरा नाम है मिनाटो। तभी काइसे वहां आता है और कहता है, मिनाटो तुम हमारे साथ फाउंडर्स की ग्रेव पर चलोगे क्या? मिनाटो कहता है, पर मैं वहां क्यों जाऊंगा? इस पर काइसी कहता है, क्या तुम्हें हंटर का एग्जाम दोबारा से नहीं देना? मैंने हंटर एसोसिएशन से बात कर ली है। मिनाटो कहता है, पर तुम ऐसा क्यों करोगे? काइसी कहता है, क्योंकि मुझे अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है और मेरे आर्टिकल के लिए लास्ट फोटो फाउंडर्स की ग्रेव पर ही होने वाली है, तो तुम्हें वहां जरूर आना होगा। मिनाटो मन ही मन सोचता है, क्या हंटर एग्जाम दोबारा होने की पॉसिबिलिटी है? क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए? फिर मिनाटो सोचता है, यह एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए मैं इस बार जरूर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम फाउंडर्स की ग्रेव देखते हैं, जहां काइजी अपने आर्टिकल के लिए फोटो खिंचवा रहा होता है और एंकर कहता है, एक नेक्स्ट जनरेशन जीनियस हंटर जिसने ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए फाउंडर्स की ग्रेव के ऊपर कसम खाई। हाँ, यह शॉट बहुत ही अच्छा है। रिपोर्टर आगे कहता है, यह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फोटो है जो इस आर्टिकल के साथ बहुत अच्छे से सूट होगी। इसके बाद रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं और काइसी फाउंडर्स की ग्रेव के अंदर आता है, जहाँ पर काइसे अपने लड़कों को कहता है, क्या तुम्हें एंट्रेंस मिली? वह कहते हैं, हाँ काइसे, ये देखो एंट्रेंस यहीं है। इसके बाद काइसी अंदर जाने लगता है, पर तभी मिनाटो वहाँ आता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? काइसी कहता है, तुम्हें क्या दिख रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हम यहाँ ट्रेजर हंट करने आए हैं। मिनाटो कहता है, तुम लोगों की कब्र लूट रहे हो जो कि ह्यूमैनिटी को बचाते हुए बहुत पहले ही शहीद हो चुके हैं। काइसे कहता है, कुछ भी हो मुझे उससे क्या, ये अब बस एक ओल्ड ग्रेव है। इसके बाद काइसी उस जगह पर लात मारता है जिससे वहां की ग्रेव टूट जाती है। काइसी कहता है, मैं इन आइटम्स को बेचकर बिलियनेयर बन सकता हूं, तो मैं इसे ऐसे क्यों जाने दूं इन पुरानी लाशों का? वैसे भी क्या ही होगा, फाउंडर्स की ग्रेव, यह क्या बकवास है। मिनाटो ये देखकर टूट जाता है कि कैसे जिन फाउंडर्स को वह एडमायर करता था, अब उनकी मौत के बाद भी उनकी ग्रेव और बिलोंगिंग का मजाक बन रहा है। मिनाटो ये सोचते हुए गुस्से में आ जाता है और वह काइसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर काइसी उस अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और मिनाटो को एक बहुत जोरदार पंच मारता है, जिससे मिनाटो के मुंह से खून आने लगता है और वह वहीं घायल होकर गिर जाता है। काइसी कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो जो तुम मुझसे जीत सकते हो? तभी काइसी का दोस्त वहां आता है और कहता है, सर हमने फाउंडर्स की बिलोंगिंग को ढूंढ लिया है। काइसी कहता है, ये आइटम मेरी जिंदगी बिल्कुल आसान बना सकते हैं। मिनाटो मन ही मन कहता है, उन ट्रेजर को मत छुओ,
पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही होती। इसके आगे काइसी कहता है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम जैसा फेलियर स्टूडेंट भी इस कहानी को समझ सकता है। मुझे इस काम के लिए तुम जैसा कोई चाहिए था। एक गरीब लड़का री एग्जामिनेशन के लालच में यहां आ गया, और अब तुम्हारा हंटर बनने का ड्रीम तो गया ही, साथ ही तुम एक चोर भी बन गए जिसने फाउंडर्स के ट्रेजर को चुराने की हिम्मत की, और अब वह मिसिंग है। यह कितनी ट्रेजिक स्टोरी है। ये न्यूज़ कल से पूरे न्यूज़ चैनल पर होगी, और तुम मेन एक्यूज्ड होंगे जिसने फाउंडर्स के कब्र में चोरी की है। और पुलिस कहेंगे कि जब तुमसे 3 साल बाद भी हंटर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो तुमने चोरी की। इसके साथ ही काइसेई मिनाटो को पानी में धकेल देता है। पानी में डूबते हुए मिनाटो सोचता है, क्या ये ही मेरा अंत है? क्या जो सारी ट्रेनिंग मैंने करी वह सब वेस्ट हो गई? क्या जो एग्ज़ाम मैंने बार बार दिए वह सब यूजलेस हो गए? क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। क्या मैं डिसअपियर हो जाऊंगा बिना किसी को याद रहे? इसके बाद उसके पास अजीब सी लाइट चमकने लगती हैं, और हम बहुत सारे लोगों को उसके पास में देखते हैं जो कहते हैं यह क्वालिफाइड हैं, ये इस काम के लिए केपेबल है, ये हमारे विश को सच कर सकता है। मिनाटो सोचता है ये क्या कह रहे हैं? वह कहते हैं हम हीरोज़ हैं जो ग्रेव में थे, अब हम आत्माएं हैं। मिनाटो सोचता है यह क्या हो रहा है? ये जो वॉइस मैं सुन रहा हूँ, ये जो लाइट्स है, ये सब फाउंडर्स हैं। फाउंडर्स कहते हैं यह तुम्हारे हाथ में खाली मार्क कैसा है? इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है, बट ये हमारी पावर को कंटेन करने की कैपेबल है। तो तुम चुनो कि तुम्हें कौन से फाउंडर की ताकत चाहिए और तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लो। हम अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। मैजिक, मार्शल आर्ट्स, सोर्ड, स्पीयर, समनिंग, तुम किसी को भी चुनोगे तो वह तुम्हें इतनी पावर देंगे जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो बताओ तुम्हें किसकी पावर चाहिए है? मिनाटो सोचता है मुझे ऐसी पावर चाहिए जिससे मैं किसी से ना हारूं, एक ऐसी पावर जिससे मैं किसी को भी हरा सकूं, जिससे कोई भी मेरे सामने ना टिक सके। लेडी फाउंडर कहती है अपना डिसीजन जल्दी लो, तुम किसे चुनने वाले हो? मिनाटो कहता है मुझे तुम सबकी पावर चाहिए, तुम सब मुझे अपनी पावर। दो फाउंडर्स कहते हैं यह इम्पॉसिबल है, तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो तुम यह नहीं कर सकते। मिनाटो कहता है चुप हो जाओ, मुझे तुम सबकी पावर चाहिए, तुम सबकी। उसके इतना कहते ही सारे फाउंडर्स उसके मार्क में समाने लगते हैं, और वो कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, ये होना नामुमकिन है, ये लड़का कितना रूड है, ये हो क्या रहा है। इसके साथ ही एक अजीब सी स्पेल कास्ट होती है और मिनाटो हवा में उड़ते हुए जमीन पर आ जाता है। इसे देखकर लड़का कहता है तुम वापस आ गए, तुम एक कॉकरोच की तरह हो जो किसी काम का नहीं है और मरता भी नहीं। इसे देखकर मिनाटो वहां पर पड़ी लकड़ी उठा लेता है और एक वार उस लड़के पर करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वह दोनों हंसने लगते हैं। वह कहते हैं तुम इस लकड़ी से क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा हम डर जाएंगे? इसे देखकर काइसेई गुस्से में आ जाता है और कहता है इसे मार दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इसे सुनकर वह लड़का कहता है जी सर, और वह अपनी तलवार निकालने लगता है और वह कहता है मुझे सारे सोर्ड टेस्ट में सिर्फ ए रैंक मिली है, मैं एक सोर्ड मास्टर हूं जिसने सोर्ड की पीक हासिल कर रखी है। और कहता है अब तुम मेरे हाथों से मरने वाला हूं। इसके बाद वह मिनाटो पर अटैक कर देता है और सब कुछ शांत हो जाता है। उसे लगता है कि उसने मिनाटो को हरा दिया, पर उसकी बॉडी बहुत सारे हिस्सों में कट जाती है और वह चिल्लाने लगता है। इसे देखकर काइसेई और दूसरा लड़का हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा लड़का उस पर 7th ग्रेड की स्पेल से हमला करता है, पर मिनाटो अपनी सिर्फ एक उंगली उठाकर कहता है स्लो हदाद। इसे देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है और कहता है यह कैसा मैजिक है जो बिना मैजिक स्पेल कास्ट करे ही वर्क कर रहा है। इसके साथ ही बहुत जोर की बिजली उस पर जाकर गिरती है और वह राख में बदल जाता है। ऐसे देखकर काइसी कहता है इसने एक ए रैंक अवेकनर को सिर्फ एक पतली सी डंडी से हरा दिया और इसने बिना मैजिकल स्पेल को बोले ही मैजिक स्पेल कास्ट कर दिया। ऐसा होना नामुमकिन है, ऐसा तो सिर्फ फाउंडर ही कर सकते थे। इसी समय नैरेटर हमें बताता है ऐसे हंटर जिनकी पावर इतनी थी कि उन्हें मिथ करार दे दिया गया, ऐसा सोर्ड्समैन जिसने सिर्फ एक छोटी सी डंडी से
10,000 सोल्जर को हरा दिया। एक ऐसी मैजिशियन जिसने ट्रूथ ऑफ मैजिक रियलाइज करने के बाद बिना मैजिकल स्पेल के ही मैजिक कास्ट किया। ऐसे अपने एरिया में एक्सपर्ट 106 फाउंडर्स की पावर अब मिनाटो की बॉडी में थी। मिनाटो काइसी से कहता है, मैं अपनी लेगेसी में तुम्हारा नाम नहीं छोड़ूंगा। मिनाटो और काइसे आमने सामने खड़े होते हैं। मिनाटो कहता है, यह बहुत अमेजिंग है। सभी फाउंडर्स की आत्मा मेरे इस मैजिकल मार्क में आ गई है। सभी फाउंडर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। ये मार्क कोई मजाक नहीं है, यह बहुत ही स्पेशल और स्पेशियस है। इसके अंदर बहुत सारे फाउंडर्स की शक्तियाँ समा सकती है। और वह कहते हैं, सैकड़ों सालों के बाद हमें इतनी आज़ादी महसूस हो रही है। सीन चेंज होता है और मिनाटो कहता है, मैंने बहुत से ग्रेट लोगों की बायोग्राफीज़ को पढ़ा है और मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ, पर अब उनकी आत्मा मेरे अंदर है। तभी सभी फाउंडर्स कहते हैं, अब आगे क्या? चलो एक शर्त लगाते हैं कि मिनाटो की बॉडी को कौन टेक ओवर करेगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी मिनाटो को आवाज़ देते हुए कहता है, हेलो। मिनाटो चौंकते हुए कहता है, अरे ये तो वही लीजेंडरी सोर्ड्समैन है, हिनोकी राइचिरो, जिन्होंने 10,000 सोल्जर को बस एक लकड़ी की मदद से मार दिया था। हिनोकी राइचिरो कहता है, ओह, मेरा नाम अभी भी फ्यूचर जनरेशन में बहुत फेमस है। वो मिनाटो से पूछते हैं, आगे का क्या प्लान है? क्या तुमने कुछ सोचा है? आगे क्या करना है? मिनाटो पूछता है, क्या आप काइसी के बारे में बात कर रहे हैं? हिनोकी राइचिरो कहते हैं, अभी मैं चाहता हूं कि तुम उसे लड़के के साथ। उनकी बात यहां पूरी खत्म नहीं होती और सीन शिफ्ट होता है। हम मिनाटो और काइसी को आमने सामने देखते हैं। काइसी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ए रैंक के हंटर के सामने आने की? मिनाटो उसकी मुंह पर एक जोर का पंच मारता है और काइसी बहुत दूर जाकर गिरता है। मिनाटो उसे कहता है, साइड हटो, और हमें जमीन से बहुत सारा डार्क ऑरा मैजिक निकलते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक सिटी को देखते हैं जहां पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है। यह एक बहुत खतरनाक 3 मुंह वाला भेड़िया है। वह पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो एक आदमी को मारने ही वाला था। तभी वो आदमी चिल्लाता है, सीनियर प्लीज हेल्प मी। तभी हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के आगे खड़ा होता है। मॉन्स्टर जैसे ही उस पर अटैक करता है, वह मॉन्स्टर का अटैक डॉज करते हुए हवा में उड़कर मॉन्स्टर को अपनी पूरी पावर से एक जोर का पंच मारता है। और यह अटैक इतना पावरफुल था कि एक ही पंच में मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। तभी 2 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। इसने एक ही पंच में मॉन्स्टर को मार गिराया। यह कितना पावरफुल है एक एस क्लास के हंटर से, यही उम्मीद होती है। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है। ये किसारागी है, एक एस क्लास हंटर। किसारागी सभी से अपनी तारीफ के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है, ये काइसी कहाँ है और क्या कर रहा है? उसने मुझे किसी इंटरव्यू के बारे में बताया था। एक राइजिंग स्टार होने के नाते मैं उसे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानता हूँ। वह मन ही मन सोच रहा होता है, अगर काइसी को अटेंशन मिलेगी तो हमारे गिल्ड का स्टेटस भी बहुत ऊपर हो जाएगा। किसारागी कहता है, चलो मैं रिपोर्ट सबमिट कर देता हूँ, उसके बाद आराम से ड्रिंक पीऊँगा। तभी किसारागी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी थी। वह सोचता है, ये कौन सा मॉन्स्टर है और यह इतनी पावरफुल एनर्जी किसकी है? वह जैसे ही मुड़ता है, वह देखता है कि मॉन्स्टर के प्रेशर से सारे लोग घायल होते जा रहे थे। इसका प्रेशर इतना था कि ए और बी रैंक वाले हंटर भी इसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। किसारागी सोचता है, यह पक्का एस रैंक या उससे हाई क्लास का मॉन्स्टर ही होगा, जिसे बहुत सारे एस रैंक हंटर द्वारा ही हराया जा सकता है। सीन चेंज होता है और हम फिर से मिनाटो और काइसी को देखते हैं, जहां काइसी जमीन पर पड़ा होता है। उसका मुंह सूज गया था। वह सोच रहा था, मिनाटो ने मुझे इतनी जोर का पंच कैसे मारा? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस डार्क ओरा में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। वो मॉन्स्टर मिनाटो के सामने होता है। कैसे कहता है, ये क्या हुआ? यह मॉन्स्टर यहां क्या कर रहा है? मिनाटो जवाब देते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने फाउंडर्स की ग्रेव को चोरी करने के लिए खोदा और उनमें से ही एक टावर का बॉस उस मकबरे में सील्ड था। सीन चेंज होता है और हम लीजेंडरी सोर्ड्समैन हिनोकी राइचिरो को देखते हैं,
जो मिनाटो को बता रहा होता है कि उस मॉन्स्टर टावर में कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी थे जिन्होंने डेथ से भी एस्केप कर लिया था अपनी डॉर्मेंट स्किल्स से, और इस मॉन्स्टर का नाम रखा गया बेल ऑफ नथिंगनेस। ये मॉन्स्टर पॉइजनस ऑरा इमिट करता है जो इंसानों को मार देता है और उसकी रेंज कुछ किलोमीटर तक होती है। पास्ट में ये मॉन्स्टर बहुत कॉमन था, पर ऐसा लग रहा है इस जनरेशन के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर काइसेई मिनाटो को बोलता है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से भागो। मिनाटो जवाब देते हुए कहता है, अगर हम ना हिले तो ही अच्छा होगा, क्योंकि जो पहले मूव करेगा वही मॉन्स्टर का फर्स्ट टारगेट होगा। जैसे ही काइसी भागना शुरू करता है, मॉन्स्टर उसे पर अटैक कर देता है। काइसी भी बचने के लिए मॉन्स्टर पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है और कहता है, मेरी तलवार ड्रैगन्स को भी काट सकती है। मॉन्स्टर अपने अटैक से काइसी की सारी एनर्जी और बूड अब्जॉर्ब करने लगता है। काइसी का फेस ब्लू ब्लू होने लगता है, उसकी सारी एनर्जी मॉन्स्टर अब्जॉर्ब कर रहा होता है। मिनाटो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि यहां से भागो मत। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हिनोकी रेइचिरो मिनाटो से कहता है, बच्चे, क्या तुम अपनी कंप्लीट बॉडी मुझे हैंडओवर नहीं करोगे? तुमने मेरी ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। हिनोकी रेइचिरो मन मन में सोच रहा होता है, मैं मिनाटो की बॉडी का ऑनर बन जाऊंगा। मैं इस मार्ग पर अपना कंट्रोल लेने के लिए दूसरे फाउंडर्स के बिजी होने का फ़ायदा उठा लेता हूँ। मिनाटो कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बॉडी ले सकते हो। फाउंडर कहता है, तुम बहुत जल्दी मान गए, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दूसरे फाउंडर्स रिचिरो पे बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। वो कहते हैं, तुम ये क्या गुंडे जैसी हरकतें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसा काम करने में ये मार्क हमारा है। हिनोकी रिचिरो कहता है, सभी शांत हो जाओ, मैं पकड़ा गया, अब यह मार्क हम सबका है। नेक्स्ट सीन में हम मिनाटो को देखते हैं। मैं पावर्स को फील करना चाहता हूँ जो एक दिन मेरी होगी। मिनाटो मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हारे अंदर जितनी पावर है जी भर के दिखाओ। मिनाटो अब मॉन्स्टर से लड़ने के मूड में था। वह अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, तो चलो इसे अच्छे से करते हैं। वह फर्स्ट फाउंडर की एबिलिटी से अटैक करता है और मॉन्स्टर के कई पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर मिनाटो स्पीयर सेंट की एबिलिटी यूज़ करता है और जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है, वह दूसरे फाउंडर की एबिलिटी का यूज़ करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वह एक बूढ़े से फाउंडर की एबिलिटी यूज़ करके उस मॉन्स्टर को एक हाथ से ही बहुत दूर फेंक देता है और वह दूसरे सेंट की एबिलिटी यूज़ करके उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर उससे बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी तरीके से वह सभी फाउंडर की एबिलिटी से अटैक करता है। मिनाटो एक के बाद एक डिफरेंट एबिलिटीज से अटैक करता है। एंड में मिनाटो लीजेंडरी स्वॉर्ड्समैन हिनोकी राइचिरो की रेजिंग स्लैश एबिलिटी को यूज़ करके एक बहुत बड़ा अटैक करता है। इस बार मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मॉन्स्टर वही मर जाता है। फिर हम वही एक पेड़ की डाल पर बैठे कौवे को देखते हैं जो कि एक स्पाइक्रो था। नेक्स्ट सीन में हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, क्या मॉन्स्टर ऑलरेडी मारा गया? मैं बस उसी डायरेक्शन में जाने वाला था। क्या वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल हंटर था जिसने मॉन्स्टर को मार दिया? स्पाइक्रो मिनाटो की एक वीडियो सेंड करता है। तभी उसे पता चलता है मिनाटो हंटर ट्रेनिंग सेंटर का स्टूडेंट है। वो आगे कहता है, मैं इस लड़के से ज़रूर मिलना चाहूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कैरेक्टर और कोई नहीं, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रैंगेस्ट अवेकनर इचिहारा मिडोरी है। सीन चेंज होता है और हम स्ट्रैंगेस्ट अवेकनर इचिहारा मिडोरी को देखते हैं जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है, डायरेक्टर, हमें बहुत समय हो गया है, हमने बात नहीं की है। वो डायरेक्टर से बोलता है, हाँ, उस एस क्लास मॉन्स्टर को मैंने नहीं मारा, उसे स्टूडेंट मिनाटो ने मारा है। हालांकि उस स्टूडेंट ने लगातार 3 साल से हंटर एग्ज़ाम पास नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में हम इचिहारा मिडोरी को देखते हैं जो कहता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे? सीन चेंज होता है और हम मिनाटो के स्कूल को देखते हैं जहां कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं। उस मॉन्स्टर का ओरा बहुत पावरफुल था, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा था।
दूसरा स्टूडेंट कहता है, मुझे तो आज भी कमजोरी महसूस हो रही है। आगे वो कहते हैं, स्कूल में एक रूमर फैल रहा होता है कि किसी स्टूडेंट ने ही उसे मॉन्स्टर को मारा था। स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट उस टाइप के मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है, जिसने भी उसे मारा वो बहुत ज्यादा कूल होगा। वो कह रहे होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह एक स्कूल का स्टूडेंट हो। सीन चेंज होता है। हम मिनाटो को देखते हैं जो बहुत थका हुआ लग रहा था। वह अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। वह मन में सोचता है कि क्या ये लोग कल के बारे में बात कर रहे हैं। तभी हम एक मसलकुलर गाय को देखते हैं जो मिनातो को धक्का देते हुए कहता है, दूर हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। वो कहता है, जिसने भी उसे एस क्लास मॉन्स्टर को मारा था वह इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं होगा। मिनाटो उसके धक्का देने की वजह से वहीं गिर जाता है। वह इतना वीक हो गया था कि उसे उठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके मन में थॉट्स आ रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि मैं एक इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मार पाया, फाउंडर्स की पावर की वजह से जो मुझे लीड कर रही है। पर आज मुझे ऐसा दर्द हो रहा है जैसे मानो मेरी पूरी बॉडी टूट गई हो। सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को मिनाटो के आगे खड़ा देखते हैं जो मिनाटो से कहता है, तो क्या हुआ, क्या तुम इसे नहीं कर सकते? मिनाटो कहता है, रेचिरो सर, आप यहां कैसे? वो मिनाटो से कहते हैं, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो और अपनी सेंसेस में वापस आओ। मिनाटो, तुम अब एक बच्चे नहीं हो। वो कहते हैं, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम फाउंडर्स से आगे निकल जाओगे? हम मिनाटो के फ्लैशबैक को देखते हैं जहां पर वह ऐसा कह रहा होता है। मिनाटो बोलता है, हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगा। राइचिरो उसे एक किक मारते हुए कहते हैं, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। राइचिरो कहते हैं, जो भी हो, पर ये मॉडर्न अवेकनर्स, इनका लेवल बहुत लो है। ये एक नॉर्मल इंसान से बस थोड़े से ज्यादा बेटर है। अगर वह मॉन्स्टर टावर अभी अपीयर हो जाता है तो दुनिया एक झटके में खत्म हो जाएगी। तभी राइचिरो को एक बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। मिनाटो रेचिरो से पूछता है, ये क्या चल रहा है? रेइचिरो कहते हैं, कुछ नहीं, यह बस पावरफुल एनर्जी का एक मोमेंट था। तभी मिंटाओ का टीचर उसे आवाज देता है, मिनाटो यहां जल्दी आओ। मिंटाओ उनसे कहता है, सॉरी, पर क्या यह डिस्चार्ज प्रोसेस की वजह से है? उसके टीचर कहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में तुम्हें री अपॉर्चुनिटीज मिली हंटर टेस्ट के लिए। उसके टीचर कहते हैं, तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, तुम्हारा री एग्जाम है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं हंटर एग्जाम के लिए। क्या कोई री एग्जाम का सिस्टम था क्या? दूसरा स्टूडेंट उससे कहता है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सीन चेंज होता है और हम मिनाटो को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जो मन में सोचता है, मुझे ये एक लास्ट चांस मिला है, इसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा। वह 100 मीटर रन के लिए रेडी होता है। इस रन का एवरेज टाइम था 3.6 सेकंड एंड और बेस्ट टाइम 2.7 सेकंड। सीन चेंज होता है और हम इस मस्कुलर गाय को देखते हैं जो अपने दोस्त से कहता है, मुझे लगता है तुम इसके बारे में इतना नहीं जानते। यह फेमस परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर किड है। हो सकता है उन्हें इस 3 साल लगातार फेल करने पर बुरा लगा हो, इसलिए उन्होंने इसे एक और चांस दे दिया। तभी हम देखते हैं मिनाटो ने 100 मीटर रन को 1.2 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। यह एक नया रिकॉर्ड था। वही मस्कुलर गाय चौंकते हुए कहता है, 1.2 सेकंड्स। अब मिनाटो का नेक्स्ट एग्जाम था 3000 मीटर रन, जिसका एवरेज टाइम था 4 मिनट 20 सेकंड और बेस्ट टाइम था 3 मिनट्स 17 सेकंड, जिसे मिनाटो 1 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। यह भी एक न्यू रिकॉर्ड था। उसका नेक्स्ट एग्जाम था 2 मिनट्स ऑफ पुश अप्स, जिसका एवरेज रिकॉर्ड था 215 रेप्स और हाईएस्ट रिकॉर्ड 418 रेप्स। मिनाटो इसमें 840 रेप्स कंप्लीट कर लेता है। यह भी एक नया रिकॉर्ड था। उसका नेक्स्ट एग्जाम था बेंच प्रेस, जिसका एवरेज रिकॉर्ड था 400 किलोग्राम और हाईएस्ट रिकॉर्ड 620 किलोग्राम। मिनाटो इसमें 1280 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड बना देता है। सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं। वह आपस में कहते हैं, इस यूजलेस मिनाटो ने इतना सब कैसे किया? इसने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, वो भी डबल से भी ज़्यादा मार्जिन से। ये मॉन्स्टर तो नहीं। मिनाटो मन में सोचता है, क्या फाउंडर्स ने अपनी स्ट्रेंथ मुझे दे दी है इस इवेंट के लिए?
राइचिरो कहता है, इसमें इसकी मदद कोई नहीं कर रहा है, हम बस देख रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्टर रूम को देखते हैं जिसमें एक लेडी इचिहारा मिडोरी को मिनाटो के सारे रिकॉर्ड्स दिखा रही होती है। इचिहारा मिडोरी उस लेडी से थैंक यू कहता है और बोलता है, ये रिकॉर्ड अमेजिंग है। सीन शिफ्ट होता है और हम उस स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो इचिहारा मिडोरी से कहते हैं, जब मुझे री एग्ज़ाम के लिए रिक्वेस्ट आई तो मैं चौंक गया कि ये चल क्या रहा है। ऑनेस्टली इसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, पर प्रॉब्लम है उसका माना मेजर करने में। इस स्टूडेंट का सेम स्कोर रहा पिछले 3 साल सभी एग्ज़ाम में। इमेजरेबल अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका माना 0 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे होप करना बंद कर दें। इचिहारा मिडोरी उनसे कहता है, 0 ये तो बहुत कम है, लेट्स जस्ट वॉच। सीन चेंज होता है और हम मिनाटो को ग्राउंड में देखते हैं। माना मेजरमेंट ऑफिसर्स मिनाटो से पूछते हैं, तुम्हें पता है ना माना कैसे मेजर करते हैं? तुम्हें इस विंडमिल को 30 सेकंड्स तक घूमना है और इस 30 सेकंड में जितने भी रिवॉल्यूशन होंगे वही तुम्हारा माना होगा। इसका एवरेज रिकॉर्ड 1503 रिवॉल्यूशन होता है और हाईएस्ट रिकॉर्ड 4022 रिवॉल्यूशन था। मिनाटो अब इसके लिए रेडी होता है। वो कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कितनी बार ट्राई किया पिछले 3 सालों में, ये विंडमिल मुझे हिली तक नहीं। फिर मिनाटो अपने माना को अपने शरीर में महसूस करते हुए अपने पैर से अपने हाथों तक ले जाता है और उसे अपने राइट हैंड से बाहर छोड़ देता है। मिनाटो के ऐसा करते ही विंडमिल भी मूव करना शुरू कर देती है। अब विंडमिल की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि उसके रिकॉर्ड्स को भी काउंट नहीं किया जा सकता। ऑफिसर उसे रुकने के लिए कहता है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से सब वहीं गिर जाते हैं और अगली ही पल बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मिनाटो की एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर थी। विंडमिल की पंखुड़ी डायरेक्टर रूम के दीवारों को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। इचिहारा मिडोरी कहता है, ये सब क्या है? लगता है इस स्टूडेंट का केस भी मेरी तरह सेम है। मेरे बाद बहुत टाइम बाद ऐसा इमेजरेबल अपीयर हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिनाटो को देखते हैं जिसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। माना टेस्टिंग ऑफिसर मिनाटो से कहता है, तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, तुमने हंटर एग्ज़ाम पास कर लिया। सारे स्टूडेंट चीयर करते हुए कह रहे थे, तुमने सभी कैटेगरीज में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मिनाटो आज बहुत खुश था। वह अपने हाथों की तरफ देखता है और सभी को थैंक यू कहते हुए बोलता है, मैंने कर दिखाया और मेरे पास ऐसी पावर्स भी है। नेक्स्ट सीन में रिचिरो कहता है, मुझे पहले से पता था। फाउंडर्स को अपनी बॉडी लेंड करने से जो इसकी छुपी हुई एबिलिटीज़ थी वो अब जाग गई है। आफ्टर ऑल यह बस एक एम्प्टी मार्क के साथ एक ऑर्डिनरी गाय नहीं है। हमारा इतने सालों तक वेट करना वेस्ट नहीं गया। मेरे दोस्तों, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? अगर यही वो लड़का है तो हो सकता है हमारी सारी विशेस पूरी हो जाए। तभी हम वहाँ पर एक एनर्जी एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। मिनाटो रेइचिरो से पूछता है, ये क्या एक्सप्लोड हुआ? ऐसी मैसिव एनर्जी मैंने आज सुबह भी फील की थी। यह और कोई नहीं, स्ट्रांगेस्ट अवेकनर इचिहारा मिडोरी था। मिनाटो कहता है, ये इचिहारा मिडोरी हैं, इस ईरा के लीजेंड, द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी हमें इचिहारा मिडोरी के बारे में बताया जाता है। 23 साल का अवेकनर जो 9 साल की एज में ही एक हंटर बन गया और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। कोई इसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। यह वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसने हज़ारों मॉन्स्टर्स को एक बार में ही क्रश कर दिया। इसने सिंगल हैंडली पैंडेमोनियम इंसिडेंट को 10 साल पहले हैंडल किया था और कीशु आउटब्रेक को 5 साल पहले इसने ही हैंडल किया था। यह एक लीजेंड है। इचिहारा मिडोरी मिनाटो से हैंडशेक करते हुए कहते हैं, गुड जॉब मिनाटो, कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द हंटर एग्ज़ाम। मिनाटो उन्हें थैंक यू कहता है और मन में सोचता है, इन्हें मेरा नाम कैसे पता? इचिहारा मिडोरी उसे कहते हैं, अब तुम्हारा एक एडिशनल टेस्ट होगा। इसका नाम है डिलीवरिंग अ पंच टू द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। सीन चेंज होता है और इसके बाद हमें इचिहारा मिडोरी और मिनाटो को ग्राउंड में आमने सामने दिखाया जाता है। इचिहारा मिडोरी मिनाटो से कहता है, रूल्स बहुत सिंपल है। अगर तुमने अगले 1 मिनट में मुझे हिट किया तो तुम जीत जाओगे। गेम में कोई पेनल्टी नहीं होगी
और मैं हर 10 सेकंड में एक बार ही अटैक करूंगा। चिंता मत करो, मैं इसे बहुत इजी रखूंगा और मैं अपनी स्किल का भी यूज नहीं करूंगा। मैंने कुछ वेपन्स प्रिपेयर किए हैं, अगर तुम चाहो तो इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मिनाटो सोचता है ये सब इसने कब किया, और अब यह एडिशनल एग्जाम क्यों? क्या अब मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर इचिहारा मिडोरी से 1 मिनट तक फाइट करनी होगी? मिनाटो इचिहारा मिडोरी से पूछता है, क्या मैं वेपन्स यूज कर सकता हूं? इचिहारा मिडोरी जवाब देते हैं, हाँ क्यों नहीं, मेरी बॉडी एक सोर्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी स्ट्रांग सोर्ड लेकर आओगे, मैं उसे आसानी से काट सकता हूं। तभी कोई मिनाटो को पीछे से आवाज लगाता है, हे मिनाटो यहां आओ। ये और कोई नहीं, लेजेंडरी सोर्ड्समैन रेइचिरो था। वो मिनाटो से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहां कोई ऐसा आदमी भी था। ये ईरा इतना बुरा भी नहीं है। मिनाटो मन में सोचता है, लगता है रेइचिरो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मिनाटो कहता है, ये एक्सपेक्टेड था। इचिहारा मिडोरी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जो इसने फाउंडर्स को इसमें इंटरेस्टेड कर दिया। मिनाटो मन ही मन सोचता है, मेरे जीतने का कोई चांस ही नहीं है। खैर, जो भी हो, मैं लड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। ये शुरू होने वाला है, यहाँ इचिहारा मिडोरी की फाइट होने वाली है। चलो देखते हैं। इचिहारा मिडोरी और मिनाटो आमने सामने होते हैं। फाइट बस शुरू ही होने वाली थी। इतने में रिचिरो मिनाटो से कहता है, ओ बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, तुम अपनी बॉडी मुझसे स्वैप करो। इचिहारा मिडोरी टाइमर स्टार्ट कर देता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। मिनाटो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर पहला वार करता है। मिनाटो को रेइचिरो की आवाज आती है, तुम इसके सामने ट्राई क्यों कर रहे हो? वो बहुत स्ट्रांग है। मिनाटो कहता है, मैं जानता हूं ये लापरवाही है, पर मुझे एक लीजेंड बनने के लिए मुझे खुद से चेक करना होगा। इस ईरा के लीजेंड की पावर को उसका पहला अटैक फेल हो जाता है। इचिहारा मिडोरी बोलता है, मुझे अपने सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है चेक करना चाहिए। यह वीडियो जल्दी वायरल होने वाली है। मिनाटो उस पर कई वार करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। सभी लोग वहां पर चौंक जाते हैं कि कैसे इचिहारा मिडोरी अपना फोन यूज करते करते मिनाटो को चकमा दे रहा है। वो कहते हैं, इचिहारा मिडोरी कोई मजाक नहीं है। मिनाटो अटैक करता है, इचिहारा मिडोरी फिर साइड हटकर उसे चकमा दे देता है। ऐसे ही मिनाटो कई डिफरेंट टाइप्स की ट्रिक्स यूज करता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। वो कहता है, यह क्या है, इस पर तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। तभी सीन चेंज होता है और हम दो लड़कों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं। उनमें से एक कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा उससे पूछता है, क्या? फिर पहले जवाब देता है, वो आदमी मिनाटो का बराज है। ऐसा लग रहा है ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। मिनाटो डिफरेंट अटैक्स यूज कर रहा होता है। मिनाटो अपने आप से कहता है, डिएगोनली हिट करो और दोबारा ट्राई करो, लेफ्ट एंड राइट स्लैश करो, शैंक अटैक ट्राई करो। मिनाटो कहता है, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही मेरी बॉडी मूव कर रही है और मैं कितना भी मूव करूँ मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही। ये बहुत अमेजिंग है। क्या ये मेरे द्वारा अपने शरीर को फाउंडर्स के पास लैंड करने के कारण हुआ है? मेरी बॉडी पहले से बहुत डिफरेंट फील हो रही है। इतने में फाइट के 10 सेकंड पास हो जाते हैं और इचिहारा मिडोरी मिनाटो को अपनी फिंगर से हिट करता है। उसकी फिंगर से बहुत सारी पावर्स निकलती है। मिनाटो किसी तरह से उसे अटैक को डॉज करता है, लेकिन ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से ही वहाँ की ज़मीन फट जाती है। इसे देखकर मिनाटो कहता है, यह बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर मैं इस अटैक को अवॉइड न कर पाता तो मेरा सर कट जाता। नेक्स्ट सीन में इचिहारा मिडोरी कहता है, यह कितना अजीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे मिनाटो से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। मिनाटो कहता है, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर भी सकता हूँ। मुझे याद करना चाहिए अपने स्ट्रांगेस्ट वर्जन को। इसके बाद मिनाटो फोकस करता है और मिनाटो के अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है। वह फिर से अटैक करता है। इस बार वह पहले से बहुत फास्ट था। हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। मिनाटो ने अपनी स्पीड काफ़ी बढ़ा ली है।
उनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि लोग उन्हें कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर पा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। इचिहारा मिडोरी कहता है, इसने अपनी स्वॉर्ड पहले से बहुत फास्टर मूव की, पर जब उसने एस क्लास के मॉन्स्टर को हराया तो ये बहुत ज्यादा ही फुर्तीला था। इसके आसपास का एटमॉस्फियर चेंज हो गया है क्या? ये कोई ट्रिगर कंडीशन है क्या? मिनाटो कुछ छुपा रहा है? तभी हम देखते हैं कि 10 सेकंड और बीत गए होते हैं। इचिहारा मिडोरी कहता है, इस टाइम में बहुत लाइट अटैक करूंगा, और वो अपनी फिंगर से मिनाटो को पुश करता है। मिनाटो बहुत स्पीड के साथ दूर जाकर दीवार से टकराता है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि मिनाटो के मुंह से काफी खून आ जाता है। मिनाटो कहता है, ये अजीब है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मेरा ओपोनेंट वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांगेस्ट अवेकनर है। ये कितना पावरफुल अटैक था। फिर वह कहता है, अगर यह अटैक पास्ट में किसी ने मुझ पर किया होता तो मैं अब तक मर गया होता। मेरी पावर्स बहुत औसम हैं। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना स्ट्रांग बन गया हूँ, पर मैं अभी अपनी स्किल्स से इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा। खैर, जो भी हो, रिमेनिंग टाइम में मैं दोबारा अपनी पूरी पावर्स के साथ फाइट करूँगा। वो फिर से अटैक करने जाता है, पर इस बार इचिहारा मिडोरी उससे कहता है, सॉरी, अब मुझे तुम्हारा आइडिया हो गया है। 30 सेकंड खत्म हो गए। और इतना कहते ही वो मिनाटो को एक छोटे से अटैक से वही बेहोश कर देता है और कहता है, इसमें टैलेंट है, पर यह हमारा कॉलीग बनने के लिए इनफ नहीं है। जो पावर इसने उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए यूज की थी, मैं उसे एंड फाइट तक देख नहीं सका। फिर वो रिन को कॉल करता है और कहता है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली यह वो नहीं था जो मैंने सोचा था। तभी उसे पीछे से मिनातो की आवाज़ आती है और वो कहता है, यह वो नहीं है जो कोई सोच भी सकता है। मिनाटो फिर से खड़ा हो गया था और हम देखते हैं कि इस बार लेजेंडरी सोर्ड्समैन राइचिरो ने मिनाटो की बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। अब मिनाटो इचिहारा मिडोरी से कहता है, ओये, तो क्यों ना हम कुछ और फन करें। राइचिरो कहता है, मैं इसका कितने समय से वेट कर रहा था। थैंक्स टू दिस मैंने मिनाटो की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है क्योंकि उस मिडोरी ने इसे बेहोश कर दिया। इसके बाद राइचिरो मिडोरी से कहता है, ओए लड़के, क्यों ना हम इस गेम को थोड़ी और देर तक खेलें। फिर हम इचिहारा मिडोरी को देखते हैं जो कहता है, क्या ये वही है? मैं काफ़ी टाइम से इस एनर्जी को फील कर रहा था। इसी की वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में फेल हो गया था। क्या ये कोई और है या ये मिनाटो की कोई स्किल है? खैर, जो भी हो, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मिनाटो अब एक मॉन्स्टर में बदल गया है। इतने में मिनाटो उससे कहता है, वहाँ खड़े मत हो। इतना कहते ही वो एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। इचिहारा मिडोरी ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, इसकी मूवमेंट चेंज हो गई है। इसकी स्पीड और पावर पहले से अब बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल्स तो और नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। मिनाटो अपनी स्वॉर्ड से उस पर एक और अटैक करता है। अटैक की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मिडोरी किसी तरह से उस अटैक से बचता है। मिनाटो फिर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। मिडोरी उसे डॉज कर लेता है, पर यह अटैक इतना पावरफुल था कि इससे स्कूल की सारी खिड़कियां 2 भागों में टूट जाती हैं और स्टूडेंट किसी तरह मुश्किल से इस अटैक से बचते हैं। इचिहारा मिडोरी सोचता है, पहले इसे अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करने से पहले हर बार सोचना पड़ रहा था और अब ये बहुत स्किलफुली स्विंग कर रहा है, जैसे कि इसे पहले से पता हो कि अपोनेंट कहाँ मूव करने वाला है। ये पानी की तरह बह रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो एक स्वॉर्ड जो बहुत फ्रीली और अनकंट्रोलेबली चेंज हो रही है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग वेव। अब इसे हराना एक एस क्लास के मॉन्स्टर को हराने जैसा होगा। और वह कहता है 40 सेकंड्स और मिनाटो पर अटैक कर देता है। मिनाटो इस बार अटैक से बच जाता है और कहता है, जितना हो सके मैं तुम्हारे अटैक को अवॉइड करूंगा। वहाँ के कुछ स्टूडेंट आपस में कहते हैं, महान इचिहारा मिडोरी, क्या बस डिफेंस में ही अच्छे हैं? एक बार फिर इचिहारा मिडोरी और मिनाटो आमने सामने थे। मिनाटो कहता है, अब ये बहुत बोरिंग हो रहा है। तुम अपने रूल्स को साइड करो और रियल वॉरियर की तरह लड़ो। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम मेरे हाथों से बहुत बुरी तरह पिटने वाले हो। मिनाटो फिर से उसे पर एक अटैक करता है। इस बार इचिहारा मिडोरी हंसता है और कहता है, ठीक है, और वो अपने पैर से ज़मीन की तरफ किक करता है।
सारे वेपन हवा में उड़ जाते हैं। इसमें से वह एक सोर्ड जैसा वेपन सेलेक्ट करता है और मिनाटो की तरफ अटैक करता है। मिनाटो डिफेंस में पूरा रेडी था। उस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। राइचिरो अपने आप से कहता है, राइचिरो इज़ गेटिंग पम्प्ड अप। नेक्स्ट सीन में हम सभी फाउंडर्स को देखते हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे थे। कोई कह रहा था, ये कितना अमेजिंग है, किसी ऐसे वॉरियर के साथ हेड टू हेड फाइट करना। दूसरा फाउंडर कहता है, ये बहुत फन लग रहा है। कुछ फाउंडर्स को बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो एक मिनाटो की बॉडी थी, हो सकता है वह इतनी पावर्स को हैंडल ना कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम मिनाटो को देखते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड से राइचिरो और इचिहारा मिडोरी की फाइट देख रहा होता है और वह पूरे फोकस से अटैक को याद करते हुए कहता है, डायगनली हिट करो, उसके बाद पीछे जाओ। मिनाटो की रिस्ट कभी राइट कभी लेफ्ट मूव कर रही थी। नीचे से ऊपर की तरफ हिट करने के बाद सेंटर की तरफ जाओ। इतने में हम देखते हैं मिनाटो की स्वॉर्ड अब टूट चुकी थी। इचिहारा मिडोरी इससे बहुत खुश होता है। वह कहता है, ये इतना बोरिंग भी नहीं है, ये मुझे थ्रिल दे रहा है। अब तो इसके पास स्वॉर्ड भी नहीं है। क्या मुझे ब्लंट वेपन या ब्लो का यूज़ करना चाहिए या शायद नहीं? वो मिनाटो से कहता है, बस 10 सेकंड बचे हैं, अब तुम क्या करने वाले हो? इतने में मिनाटो एक बहुत हाई जंप करता है और वहाँ जाकर मस्कुलर स्टूडेंट की स्वॉर्ड उसके पास से निकाल लेता है और कहता है, मैं इसे उधार ले रहा हूँ। पर उसी समय इचिहारा मिडोरी मिनाटो पर अटैक कर देता है, लेकिन मिनाटो उससे भी बच जाता है। मिनाटो फिर से एक ज़ोरदार अटैक करता है पर इचिहारा मिडोरी को कुछ नहीं होता। वो मिनाटो से कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, कुछ और ट्राई करो। वहाँ का एक स्टूडेंट कहता है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बिल्डिंग जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगी। इचिहारा मिडोरी इस बार हवा में उड़ता है और उस विंडमिल के फ़ैन को वहाँ से उखाड़ लेता है और उस फ़ैन को उठाकर मिनाटो की तरफ अटैक करता है। मिनाटो हिनोकी इल्दो रयू एक डाइस स्लैश का यूज़ करते हुए उस फ़ैन को डाइस के जितने छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में काट देता है, पर ऐसा करने से उसकी तलवार टूट गई थी। अब इचिहारा मिडोरी उस पर एक अटैक करते हुए कहता है, 60 सेकंड। ये अटैक बहुत ही पावरफुल था, इसे राइचिरो भी नहीं रोक सकता था। वह कहता है, ओह शिट, अब क्या होगा? पर इसी समय मिनाटो वहाँ जाकर अपनी बॉडी पर ज़बरदस्ती कंट्रोल ले लेता है और उस अटैक को बूढ़े सेंट की एबिलिटी का यूज़ करते हुए दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। इसे देखकर राइचिरो और इचिहारा मिडोरी दोनों हैरान हो जाते हैं, पर ऐसा करने की वजह से मिनाटो का एक हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। इसके बाद मिनाटो हार ना मानते हुए अपने दूसरे हाथ से इचिहारा मिडोरी को पंच करता है। राइचिरो कहता है, एक लड़ाई जो अल्टीमेट टैलेंट्स के लिए एक एंडलेस बैटल की तरह है। ये ऐसा है कि दो ग्रैंड मास्टर चेस खेल रहे हैं जिसमें किसी को नहीं पता कि कौन जीतने वाला है। फिर भी इस लड़के ने बिल्कुल ही नया रास्ता चुना। तभी हम देखते हैं कि मिनाटो ने इचिहारा मिडोरी पर अटैक कर दिया है। मिडोरी इस अटैक को रोक लेता है। मिनाटो सोचता है, मैं इतना सब करके भी इससे नहीं जीत पाया, मगर तभी इचिहारा मिडोरी मिनाटो का हाथ अपने गाल पर टच कर लेता है और कहता है, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद वह दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। सभी स्टूडेंट कहते हैं, इनमें से कौन जीता? इसे सुनकर इचिहारा मिडोरी कहता है, रिन, यहाँ से चलो। रिन कहती है, पर इसमें हुआ क्या? इचिहारा मिडोरी कहता है, इसने एग्ज़ाम पास कर लिया, पर इसका हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया है, तो इसे जल्द से जल्द ट्रीट करो। मिडोरी की बात सुनकर स्टूडेंट कहते हैं, क्या उसने कहा कि मिनाटो ने एग्ज़ाम पास कर लिया है? इसका मतलब है कि मिनाटो ने वर्ल्ड के स्ट्रांगेस्ट हंटर पर पंच लैंड कर दिया। उसने ये कर दिखाया। और वह सब मिनाटो के लिए चीयर करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रिन को इचिहारा मिडोरी का हाथ ठीक करते हुए देखते हैं। रिन कहती है, तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया। इसे सुनकर मिनाटो चौंक कर उठ जाता है और कहता है, क्या मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया? मैंने इचिहारा मिडोरी पर अपना पंच लैंड कर दिया। इसे सुनकर मिडोरी कहता है, क्या तुम्हें ये याद नहीं है? आगे इचिहारा मिडोरी कहता है, मैंने इसमें तुम्हारी थोड़ी मदद की, पर तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया। तुमने फाइट के बीच में जो खतरनाक कंटिन्यूअस अटैक करे थे वे तो बहुत ही कमाल के थे, और जिस तरीके से तुमने मेरे लास्ट अटैक को डॉज किया
वो तो बहुत ही अमेजिंग था, तुम्हें उस पर प्राउड होना चाहिए। मिनाटो पूछता है कि अगर मैं पास हो गया तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम मिनाटो के घर को देखते हैं, जहां मिनाटो की मम्मी कहती हैं, मिनाटो घर पर कितने लोग आ रहे हैं, मुझे कितने लोगों के लिए खाना बनाना है। मिनाटो घर साफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, शायद एक जन ही आ रहा है। मिनाटो की मम्मी कहती हैं, आज का दिन बहुत ही खास है, तुमने हंटर एग्जाम पास कर लिया और तुम्हें ग्रेट इचिहारा मिडोरी ने स्काउट किया है। मुझे हमेशा ही तुम पर विश्वास था, अगर तुम किसी काम को अच्छे से करोगे तो तुम उसमें सफल ही रहोगे। आगे मिनाटो की माँ कहती हैं, इतने फेमस पर्सन हमारे घर आ रहे हैं, क्या उन्हें ये घर कबाड़ खाना नहीं लगेगा। मिनाटो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम मिनाटो को अपने बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। मिनाटो इचिहारा मिडोरी के दिए गए कार्ड को देखते हुए कहता है, उन्होंने उस टाइम कुछ कहा क्यों नहीं। फ्लैशबैक में इचिहारा मिडोरी कहता है, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या कि अगर तुम जीत गए तो तुम मेरी टीम में आ जाओगे। मिनाटो कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। इसके बाद मिडोरी कहता है, अभी यहां पर बहुत लोग हमें देख रहे हैं, क्या हम शाम में तुम्हारे घर आकर बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स वहीं बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में राइचीरो मिनाटो को खड़ा होने के लिए कहते हैं। मिनाटो पूछता है, तुम सब लोग एक साथ ऐसे क्यों खड़े हो, मेरा मतलब है ये चल क्या रहा है। राइचीरो कहता है, हमने इस पर बहुत डिस्कशन किया। मिनाटो घबराते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने मेरी बॉडी को टेक ओवर करने का डिसीजन लिया है। राइचीरो कहता है, नहीं, हमने कुछ और सोचा है, और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनाटो को कुछ आवाज आती है और मिनाटो कहता है, लगता है मिडोरी सर यहाँ आ गए हैं, और ये कहते हुए वह नीचे जाने लगता है। मिनाटो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी माँ बेहोशी की हालत में वहां पड़ी होती है। मिनाटो जैसे ही उन्हें देखने जाता है, हमें वहां पर एक और आदमी दिखता है जो उनका खाना खा रहा होता है, और वो कहता है, यह बहुत ही बकवास है, तुम्हें तुम्हारी माँ को इसके लिए टॉर्चर करना चाहिए। जब तुम गेस्ट को सर्व कर रहे हो तो तुम्हें एक्सपेंसिव मीट यूज करना चाहिए, क्या तुम समझ गए। मिनाटो पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया। वह आदमी कहता है, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, मैं हूं हाइटानी गोरो, एक एस क्लास हंटर जो तुम्हें यहां लेने आया है, और मैं मिडोरी का कोलीग हूं, क्या तुमने अपने सारा सामान पैक कर लिया। इसके बाद मिनाटो बिना कुछ कहे ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह आसानी से उसे डॉज कर लेता है और कहता है, क्या तुम मुझ पर पंच लैंड करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां मिनाटो की मॉम कहती है, तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगी। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे मिनाटो की मॉम के पास अपने खुद के फटे जूतों के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने मिनाटो को नए जूते दिलाए, और वह कैसे मिनाटो के खर्च के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मिनाटो गुस्से से पूछता है, तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया। नेक्स्ट सीन में हम फाउंडर्स को देखते हैं जो कहते हैं, ये मॉडर्न एज का एस रैंक हंटर है। इस फाइट से हमें पता चल जाएगा कि हमें मिनाटो के साथ क्या करना है। फिर हम मिनाटो को देखते हैं जिसके सामने वही हाइटानी गोरो होता है। वह कहता है, तुम्हारा एंग्री फेस तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसके बाद गोरो मिनाटो पर हमला करता है, लेकिन मिनाटो उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। उसके इस अटैक को देखकर बूढ़ा सेज कहता है, यह तो डेफिनेटली वही अटैक है जो मैंने पहले उस मॉन्स्टर पर यूज किया था। इसके बाद मिनाटो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन वो आदमी इस अटैक से भी बच जाता है। वह सोचता है, अभी क्या हुआ, क्या उसने अभी एकिडो मार्शल आर्ट्स यूज की। मैंने जब इसकी मिडोरी के साथ फाइट वाली वीडियो देखी थी तब ओरा और सोर्ड्समैनशिप यूज की थी, पर यह ऐसा भी कर सकता है। तभी मिनाटो वहां से बाहर निकलते हुए गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ एक ए रैंक हंटर हो, तुम तो काइसाई से भी ज्यादा कमजोर हो। अब जल्दी से मेरे सवालों के जवाब देना शुरू करो। तुमने मेरी मदर के साथ क्या किया। वह आदमी मेनियक की तरह हंसते हुए कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है तुम्हें अब तक पता ही नहीं है। मैंने उसे पॉइजन दे दिया है, वो मेरे रास्ते में आ रही थी,
इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। अगर वह लकी हुई तो वो अपनी फुल बॉडी पैरालिसिस के साथ जिंदा रहेगी। मिनाटो कहता है, मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर तुम इचिहारा मिडोरी के साथी हो और मुझे लेने आए हो तो तुमने मेरी फैमिली को हर्ट क्यों किया। हाइटानी गोरो कहता है, तुम स्टूपिड हो क्या? और वो मिनाटो पर हमला कर देता है। वह मिनाटो पर हमला करते हुए कहता है, तुम हमारे साथ ही नहीं हो, तुम बस एक डॉल हो जो हमारे ऑर्डर्स को मानेंगे। तुम जैसे कुत्ते होते ही इसलिए हैं ताकि वो हमारे आर्डर फॉलो कर सके। हम तुम्हारे परिवार को अपना हॉस्टेज बनाकर रखेंगे। और वह मिनाटो के पैर पर पैर रख देता है और उस पर हमला करता है। मिनाटो किसी तरह उससे बच जाता है, लेकिन उसे अपने गाल पर कुछ जलता हुआ महसूस होता है और पॉइजन उसके पूरे गाल में फैल जाता है। हाइटानी गोरो कहता है, अब मैंने तुम्हें भी पॉइजन दे दिया है। मेरी स्किन मुझे दर्जनों पॉइजन इमिट करने में मदद करती है। मैं 5 किलोमीटर के रेडियस में अपनी डेडली गैस फैला सकता हूं। यह पॉइजन तुम्हें 1 मिनट के अंदर ही मार देगा। अगर तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लूंगा और तुम्हारा कुत्ता बनकर रहूंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक एंटीडोट बना दूंगा, वरना तुम मारे जाओगे। इस एपिसोड को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 1500 लाइक्स का टारगेट है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या मिनाटो अपनी मां को बचा पाएगा? क्या मिनाटो पॉइजन एबिलिटी यूजर हाइटानी गोरो को हरा पाएगा? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।